नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है उसमें पहले चरण के मतदान में अब एक हफ्ते से भी कम समय है। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा और 4 मई को नतीजे आ जाएंगे। बीजेपी जो है वो इस बार, जिसको कहते हैं ना, बहुत उम्मीद से है कि भाई इस बार हमारी वहाँ सरकार बिल्कुल बनी जाएगी। और बीजेपी उसी के तहत जो है कड़ी मेहनत भी कर रही है। एक तरीके से जिसको कहते हैं ना का मतलब डोर टू डोर कैंपेन कर रही है बीजेपी। और एक तरीके से बीजेपी पूरी की पूरी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो लोकलाइज रखी है बीजेपी ने। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के सबसे बड़े, जिसको कहते हैं कर्णधार, सूत्रधार, वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। वो लगातार बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा कई रोड शोज़ भी जो है मोदी जी कर रहे हैं। अभी आज ही जो है वहाँ झारग्राम के अंदर बंगाल में प्रधानमंत्री जी ने एक जगह जगह रुक कर दुकान पर जो उनकी झालमुरी है फेमस बंगाल की, उसका आनंद उठाया। तो ये एक तरीके से कनेक्ट होता है लोगों से। और प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इस समय देश की राजनीति में सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं। मतलब उनकी बात लोग जितना हाथों हाथ लेते हैं वो और किसी नेता की बात नहीं लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो एक तरीके से अपना पूरा जो है, जिसको कहते हैं ना, जोर उनको लगाते ही हैं वो हमेशा, वो कर रहे हैं। और इस बार जो है अमित शाह जी भी जो है लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप प्लीज़ बिना डरे आप बीजेपी को वोट दीजिए। और प्रधानमंत्री खुद जो है एक तरीके से, पिछली बार आपको याद होगा उन्होंने ममता बनर्जी पर पर्सनल एक अटैक तो नहीं कहेंगे लेकिन एक टिप्पणी की थी, ओ दीदी वाली। वो बैकफायर करी थी। वो वहाँ की महिलाओं ने पसंद नहीं किया था। प्रधानमंत्री जी इस बार जो है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। उन्होंने बीच जो टीएमसी की जो, जिसको कहते हैं ना, जो उन्होंने उनकी जो लूप होल्स हैं टीएमसी सरकार के कार्यकाल के, उन्होंने वो उसको उजागर कर रहे हैं, जो कि उनकी खामियां हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, तुष्टीकरण जो ममता बनर्जी का सरकार करती है, भ्रष्टाचार जो है सरकार में, इसके अलावा महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार है। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर नहीं हो रहा है, वहाँ पर बेरोज़गारी जो इतनी ज़्यादा हो रही है। तो बीजेपी जो है इन सब मुद्दों को लेकर चल रही है और प्रधानमंत्री जी उसके सेंटर में है। प्रधानमंत्री जी ज़ोर शोर से इन मुद्दों को उठा रहे हैं और लोगों से, साथ में वो भी कार्यकर्ताओं से जो है बात कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, और उनसे ये कह रहे हैं कि आप लोगों को जाकर ये बोलिए सिर्फ कि आप भयमुक्त होकर मतदान कीजिए। क्योंकि बीजेपी की यही सबसे बड़ी समस्या है बंगाल के अंदर, कि मतदान अगर भयमुक्त नहीं हुआ, अगर लोग जो है डर के मारे, कुछ लोगों ने वोट नहीं किया, तो फिर से बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना पाएगी। तो बीजेपी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद ने मोर्चा जो है संभाल रखा है। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी जब उसको कहते हैं उतरते हैं तो एक अतिरिक्त वोट उनके नाम पर भी पड़ता है। तो हम आशा करते हैं बीजेपी बंगाल में इतिहास रचेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।